नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। Demuiriantarnam, Demusiddharnam, Demuirianam, Demuacchayanam, Demuloisavvisahudam, Vandito Dhruvamasal Manubamangayam Patti Buchami Samaipahuda Minimu Suiki Vili Bhadiyam Namaha Samai Saraya Sanivutyachikasati Chishvavavaya Sharvibhavantarachidi Guruvaha Pantino Nityam Jnani Darisaninaikaha Charitrano-gambhira Mukchimairgopidishikaha Shriyami bhavijagana Guruvar काम तुम्हारा है संयम में पालन करना गुरुवर काम हमारा है अभी तो प्रतिपल प्रतिपज्ञ मेरा संयम पति पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी दरी पर हो तेरी दरी पर हो। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमिष्टि भगवान की लितिवादि दिव्य कलर प्रथम तीर्थंकरी आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य वन श्री षड विभव सागर जी महामुनि राज की परम पूजारी प्रभासी पासियारम श्री महाकाला जी की जय। प्रिय आत्मन चिनीन्द्रवाणी अगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्यत्वात्वाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन अद्य दिवसे प्रवचनम श्रवणोमि। आज हम प्रवचन के माध्यम से मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझेंगे। जीवन में क्या दुर्लभ है और जीवन में क्या सुलभ है। ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है कि सुलभ है, क्योंकि हमने इसे प्राप्त कर लिया है।
अब इसकी प्राप्त करने के बाद इसको कैसे जीवन का यापन कर रहे हैं, तो मुझे यह जानना है कि जो मनुष्य पर्याय है वो बहुत दुर्लभ है। कितनी दुर्लभ है? आचार्य भगवान ने कहा है चिंतामणि रत्न की तरह दुर्लभ है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना दुर्लभ है, उसी तरह मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। लेकिन यह दुर्लभ भी आपको सुलभता से प्राप्त हो गई है, तो इसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं। इस दुर्लभता का मूल्य समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक परिश्रम नहीं होगा तब तक इसकी सफलता नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है पतितम तन मनुष्यत्वम पुनि दुर्लभ संगमम समुद्र सलिले नष्टम यथा रत्नम महागुणम। आचार्य भगवान रविशेण स्वामी कह रहे हैं पतितम तन मनुष्यत्वम पुनु दुर्लभ संगमम समुद्र सलिले नष्टम यथा रत्नम महागुणम। अर्थात यथा समुद्र सलिले नष्टम रत्नम महागुणम, जैसे समुद्र के पानी में गिरा हुआ महामूल्य रत्न नष्ट हो जाता है, उसको पुनः क्या प्राप्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार यह मनुष्य पर्याय एक बार नष्ट हो जाएगा तो इस मनुष्य जीवन की पुनः प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। जैसे किसी के हाथ से बहुमूल्य रत्न समुद्र में गिर जाए, क्या समुद्र से वह बहुमूल्य रत्न को खोजा जा सकता है? लेकिन आचार्य भगवान कहते वह तो पुनः कभी फिर से मिल सकता है, वह रत्न तो खोजा जा सकता है। लेकिन यह मनुष्य पर्याय, यह जैन कुल एक बार मिल गया है, यदि नष्ट हो जाएगा तो फिर पुनः इसकी प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भैया एक पेन लेना, ये क्या है? पेन है, ये उसका कैप है, ये इसकी रिफिल है। इसको आप पृथक पृथक करके समुद्र में डाल देना। इस पेन को पृथक पृथक करके समुद्र में डाल देना, लेकिन इस समुद्र में ये पेन का कैप, इसकी रिफिल और ये पेन एक साथ तो कभी न कभी मिल जाएंगे। कितना समय लगेगा आप समझो। ये तो पुनः फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो ये मनुष्य पर्याय मिली है, यदि ये यूं ही नष्ट हो जाएगी, राग द्वेष में नष्ट हो जाएगी, अधर्म करने में नष्ट हो जाएगी, पाप कसायों को करते करते यदि ये मनुष्य पर्याय चली गई तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पुनः ये कब प्राप्त होगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें इस दुर्लभता को समझना है।
जब तक हमें दुर्लभता का बोध नहीं होगा तब तक हम उसका महत्व नहीं समझेंगे। जैसे मार्ग पर चलते हो, मार्ग पर चलते चलते आपको भृंगराज दिख जाए। भृंगराज एक वृक्ष होता है, एक पौधा होता है, वह दिख जाए, उसका महत्व नहीं समझते। ऐसे ही जब चोट लगती है तो वही भृंगराज का महत्व समझ में आता है, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगी, जब तक रक्त बहा नहीं, तब तक वह भृंगराज किस काम का। इसी तरह जब तक आपने इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझा नहीं, तब तक आप यूं ही वेस्ट करते रहोगे। क्या पुण्य से मिल गई है, हमारा भाग्य था, हमारा पुण्य था। नहीं, पुण्य ही नहीं था, वो तीव्र पुण्य का योग था कि आपको ये मनुष्य पर्याय मिली। और मनुष्य पर्याय में भी आपको जैन कुल मिला और जिन मिले, अर्थात देव भी मिले, शास्त्र गुरु भी मिले। उसके बाद भी नहीं समझ रहे दुर्लभता। देखो कितना दुर्लभ जीवन है। एक भिखारी को देखो, देखो बाहर में झाड़ू लगाने वाले को देखो। मनुष्य पर्याय तो सबको प्राप्त हो जाती, क्या आप जैसा कुल भी हो जाता? नहीं ना। इसलिए इस दुर्लभता को जानो, इस दुर्लभता का बोध करो, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है भवानाम मानुषो भव, भवानाम मानुषो भव। अन्य भवों में कौन सा भव श्रेष्ठ है? मनुष्य भव श्रेष्ठ है। त्र्यंच भव त्वम किम भव, त्वम किम भव, तुम क्या हो? मनुष्य हो, लेकिन कुछ और होना चाहते हो। कदाचित कभी कुछ और बनना चाहते हो भैया? कदाचित कभी कुछ और बनना चाहते हो? हाँ, बनना चाहते हैं। क्या? त्रियंच बनना चाहते हैं, नारिकी बनना चाहते हैं? चाहते हो? नहीं चाहते, नहीं चाहते तो आचार्य भगवान कहते नहीं चाहते हो तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को जानो। यदि अन्य भवों में नहीं जाना, त्रियंच नहीं बनना, नारिकी नहीं बनना, सिंह नहीं बनना, हाथी नहीं बनना, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, केंचुआ, बिल्ली, घोड़ा इत्यादि श्वान आदि की पर्यायों में नहीं जाना, तो अब मनुष्य भाव को समझो, इसकी दुर्लभता को जानो। वृक्ष बनना, वृक्ष बनना नहीं बनना। यदि वृक्ष भी नहीं बनना तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का बोध होना अनिवार्य है, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा था जिस प्रकार, क्या बोला था? राजा श्रेष्ठो मनुष्याणाम मृगाणाम केसरी यथा पक्षिणाम विनीतः पुत्रा भवानाम मानुषो भवा। आगे कहा था तृण्यानाम सालया श्रेष्ठा पादपानाम च चंदना उपलानाम च रत्नानि
भवानां मानसो भवा। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार राजा श्रेष्ठो मनुष्याणाम, मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है? राजा श्रेष्ठ है। और क्या बतलाया था? मृगाणाम कीसरी था। मृगों में कौन श्रेष्ठ है? कीसरी सिंह श्रेष्ठ है। उसी तरह पक्षिणाम विनीता पुत्रा, पक्षियों में कौन श्रेष्ठ है? पक्षिणाम विनीता पुत्रा। विनीता किसका नाम है? विनीता पुत्रा गरुड़। पक्षियों में गरुड़ पक्षी श्रेष्ठ है। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं, भवानां मानुषो भवः, भवों में मनुष्य भव श्रेष्ठ है। और मनुष्य भव में भी जैन कुल श्रेष्ठ है। इसलिए तुम इसको समझो। आगे कहा है, जैसे तृणानाम सालयः श्रेष्ठा। सालय किसे कहते? सालयः धान को, सालीवन। तृणानाम सालया श्रेष्ठा, तृणों में कौन है? धान श्रेष्ठ है। और पाद पानाम च चंदनः, पाद पानाम च चंदनः, वृक्षों में कौन सा वृक्ष श्रेष्ठ है? चंदन का वृक्ष। हम वृक्ष लगाना चाहते कौन सा? चंदन का। हम तृण लगाना चाहते, तृण चाहिए कौन सा? धान का। जैसे तृणों में धान श्रेष्ठ है और वृक्षों में चंदन श्रेष्ठ है, और वैसे ही उपलानाम च रत्नानि, पत्थरों में रत्न श्रेष्ठ है। उसी तरह भवानां मानुषो भवा, भवों में मनुष्य भव श्रेष्ठ है। जैसे आप पत्थर को नहीं उठाते हो, यदि रत्न मिल जाए तो ग्रहण कर लेते हो। रत्न बहुमूल्य है, तृण मूल्य नहीं है। तृण में भी धान हो तो उसका मूल्य है, उसकी कीमत है। उसी तरह सभी वृक्षों की कीमत नहीं होती है। वृक्षों में भी कौन सा वृक्ष? चंदन का वृक्ष। चंदन की इतनी सी भी स्टिक मिल जाए, इतनी सी भी लकड़ी मिल जाए तो कितनी बहुमूल्य है? बहुत बहुमूल्य है। आचार्य भगवान कहते हैं, इसी तरह ये मनुष्य भाव में भी ये जैन कुल बहुत बहुमूल्य है। इसे पैसों से नहीं नापा जा सकता। इसका मूल्य धन से नहीं हो सकता। इसका मूल्य तो धर्म को धारण करने से, इसका मूल्य तो संयम को धारण करने से है। आचार्य भगवान कहते हैं, वह धनवान नहीं है जिनके पास धन संपत्ति है। हम उनको धनवान नहीं कहते जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है। आचार्य भगवान की दृष्टि में वह धनवान नहीं है। आचार्य भगवान की दृष्टि में तो धनवान वही है जिनकी जीवन में धर्म है। यदि धन से श्रेष्ठ बनते तो चक्रवर्ती को श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि धन से जीवन महान बनता तो राजाओं ने, महाराजाओं ने
96,96,000, 20,000, 18,000 और ना जाने कितने रथ, कितने घोड़े क्यों छोड़े? क्योंकि मनुष्य जीवन की सफलता धन में निहित नहीं है। मनुष्य जीवन की सफलता त्याग में निहित है। मात्र एक ही तो जीवन है जिसमें त्याग होता है, जिसमें व्रत होता है, जिसमें जप होता है, तप होता है। अन्य किसी जीवन में, नरक गति में धर्म नहीं होता, व्रत नहीं होते, अणुव्रत नहीं होते, त्याग नहीं होता, तपस्या नहीं होती, शील नहीं होता, कुछ भी तो नहीं होता। देव पर्याय में संयम को धारण नहीं कर सकते। दीप पर्याय में रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते। दीप पर्याय में दीक्षा नहीं ले सकते। दीप पर्याय में आहार दान नहीं दे सकते। सोचो, सबसे अधिक यदि कोई श्रेष्ठ पर्याय है तो मात्र मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। त्रियंश गति में अणुव्रत भी ले लेते हैं तो महाव्रत नहीं ले सकते, और त्रियंश पर्याय में पूजन नहीं कर सकते। उपदेश सुनने की पात्रता हो सकती है, लेकिन स्वयं से स्वाध्याय नहीं कर सकते। आहार दान नहीं दे सकते। त्रियंश पर्याय में मंदिर नहीं जा सकते। नारकी को मंदिर नहीं मिलता। नारकियों को गुरुओं के दर्शन नहीं होते। त्रियंश पर्याय में यदि विवेक होगा तो गुरु के दर्शन कर लोगे। यदि बुद्धि होगी तो उपदेश भी सुन लोगे। क्या सभी त्रियंश को उपदेश सुनने मिलता? नहीं मिलता। इसलिए हमें मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझना है। जब तक हमें दुर्लभता का बोध नहीं होगा तब तक आत्म कल्याण की भावना नहीं जागेगी। आत्म कल्याण की भावना उसी के अंदर जागती है, उसी के भाव बनते हैं जिसने मनुष्य पर्याय की इस बहुमूल्य दुर्लभता को समझ लिया है। आपको पता है, जब आप मनुष्य पर्याय में आ रहे थे, आपका जन्म हो गया था, लेकिन 9 माह तक आपको बाहर कुछ देखने नहीं मिला। जन्म तो हो गया था, पर आप गर्भ में ही कष्ट को सहन करते रहे, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था, हे भगवान, एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए। जब आप मनुष्य पर्याय में नहीं थे तब आप वहाँ पर बहुत भावनाएं भा रहे थे। बस एक बार मिल जाए, इस एक बार तो मुझे इस नरक से निकलने मिल जाए, मैं पुनः ऐसे कार्य नहीं करूँगा। बहुत कसम खाई थी, बहुत वादे किए थे, बहुत कुछ किया था, लेकिन जैसे ही आप माँ के गर्भ से निकले सब कुछ भूल गए। धर्म 3 तरह के लोग करते हैं, धर्म सभी नहीं करते। एक तो धर्म वह करता है जो दुखी होता है, एक धर्म वह करता है जो दरिद्र होता है, एक वह करता है जो परेशान रहता है। सुख में धर्म नहीं होता है, ऐश्वर्यता संपन्नता में धर्म नहीं होता, क्योंकि प्रभु याद नहीं आते, उस समय कोई दूसरा याद आता है। तो इस जीवन में जो हम कहते हैं
इस सुख क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा कि आप धर्म से लगे रहो, धर्म से जुड़े रहो। क्योंकि जो वैभवशाली होगा वो क्या सोचता है, कर लेंगे, एक दिन जाएंगे दान दे करके कर लेंगे। लेकिन जिसके पास अधिक नहीं है वह कहेगा हम तो प्रतिदिन जाएंगे, कुछ कुछ धर्म करेंगे, इससे अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इतनी संपन्नता भी ना हो कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं, और प्रभु को भूल करके हम अपने मनुष्य पर्याय को ही भूल जाएं कि किस लिए आए थे। भैया, मंदिर किस लिए आए हो? भगवान के दर्शन करने। जैसे आपको ज्ञात है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो मुझे प्रभु के दर्शन करना है। ऊपर आए हो तो हमें दर्शन करना, स्वाध्याय करना। इसी तरह आप मनुष्य पर्याय में आए हो तो ये याद बना रहे कि मैं किस लिए आया, किसके लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। आपको ज्ञात है मैं घर से आया हूँ, मंदिर आया हूँ, किस लिए? दर्शन करने। दर्शन क्यों? पापों को नष्ट करने के लिए। पाप को नष्ट क्यों करना? क्योंकि संसार में नहीं रहना। लक्ष्य, लक्ष्य के बिना, लक्ष्य के बिना लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है। जब तक हमारा लक्ष्य पूर्णता से मुझे मालूम नहीं होगा तब तक उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे। मार्ग पर चल रहे हो, कार्य को कर रहे हो, कार्य की सिद्धि तभी सफल है जब आप उस लक्ष्य पर अडिग रहो। क्योंकि आपके व्यवहार जगत में जो भी कार्य हैं, जैसे शॉप पर जाना, लक्ष्य क्या है? धन का अर्जन करना, धन को एकत्रित करना। उसी तरह जिस समय जिनेन्द्राणाम दर्शनेन, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करो, उस समय लक्ष्य धन को एकत्रित करना नहीं, उस समय तो लक्ष्य एक ही होता है, मुझे अपने जीवन में धर्म को एकत्रित करना है। क्योंकि आपने पढ़ा है दर्शन पाठ में, दर्शिनी निजिनेन्द्राणाम साधूनां वन्दे निचा नाचिरं तिष्ठति पापं छिद्रे हस्ते यथोदिकं, यथा उदिकं छिद्र हस्ते न तिष्ठति। यथा मीन्स जैसे, उदकम मीन्स जल, छिद्र हस्ते छिद्र सहित हाथ में नहीं ठहरता है। जैसे जल छिद्र सहित हाथ में नहीं ठहरता है, वैसे ही जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, जिनेन्द्राणाम दर्शनेन, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, चा साधुनाम वंदनेन, और चामीस और साधुओं की वंदना से, पापम चिरम नातिष्ठति, पाप चिरकाल को नहीं ठहरते हैं। दर्शन करने से क्या मिलेगा? साधुओं की वंदना करने से क्या मिलेगा? दान देने से क्या मिलेगा?
तो आचार्य भगवान कहते हैं जो पाप का समूह है वह जड़मूल से नष्ट हो जाएगा। जब पाप को नष्ट करना है तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी करना है, उसके साथ साथ साधुओं की वंदना भी करना है। ऐसा नहीं एक ही से। हाँ, जिस समय जो सुलभ हो, नगर में साधु हैं, सुलभ हैं, तो दर्शन करो, वंदना करो, उससे भी तुम्हारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, सार्थक करना है। इन हाथों की सार्थकता कब है भैया? मनुष्य पर्याय में चैन कुल मिल गया। यदि ये हाथ ना होते तो कलश उठा पाते? आप कलश उठा पाते? चलो ठीक है, हाथ नहीं होते कोई बात नहीं, नहीं भी उठाते, अनुमोदना कर लेते। काश ये आंखें ना होती, काश आपके नेत्र ना होते, तो क्या ये मनुष्य जीवन की सफलता होती? ना तो प्रभु को देख पाते, ना गुरु को देख पाते, ना शास्त्रों को देख पाते। इन आँखों को प्राप्त करने के बाद ऐसा देखो कि देख करके आपका कल्याण हो जाए। क्योंकि आँखें तब हैं जब वह सम्यक्त को देखें। ये आँखें यदि बाहर को देखें, ये आँखें यदि गलत को देखें तो आचार्य भगवान कहते हैं ये तो आँखें नहीं, ये तो बटन है। ये आँखें नहीं, ये तो बटन है। ये आँखें तभी कार्यकारी हैं जब जिन देव को देखें, जिन देव में दोष को ना देखें। एक गुरुदेव को देखें, साधु संतों को देखें, उनमें दोषों को ना देखें। इस शास्त्र को देखें, शास्त्र को देखकर अपने अंतरंग को देखें, बहिरंग को नहीं। तभी इन आँखों की सफलता है। और ना ये आँखें होते हुए भी आँखें नहीं, ये तो बटन है तुम्हारे जो किस काम आते हैं। कोई सफलता नहीं। ये कानों की सफलता तभी है। ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता है। आपको सभी अंगोपांग मिले, ये कान मिले, ये तुम्हारे मनुष्य जीवन की सफलता है। इन कानों से क्या करो, क्या करो? नहीं, जनवाणी को सुनेंगे। जिनवाणी सुनने को नहीं है कान मिले भैया, ये तो जनवाणी को सुनने के लिए मिले। नहीं, आचार्य भगवान कहती यदि जनवाणी को सुनते सुनते इन कानों का उपयोग किया तो ये कान नहीं है। ये कान तो तभी कान है जब तुम जिनवाणी को सुनोगे, जिनेंद्र वाणी को सुनोगे, तभी तुम्हारे मनुष्य जीवन की सफलता है। बहुत अच्छे पैर हैं, चलना आता है, अभी तो स्टिक भी नहीं लेना पड़ता है, चल रहे हो। यदि इन पैरों से तीर्थ यात्रा कर ली, इन पैरों से चल करके विहार करवा लिया, इन पैरों से चल करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिए, तब तो ये पैर है। और ना ये पैर नहीं, ये तो खंबे हैं, स्तंभ हैं। ये पैर किस काम के भैया? अपने मनुष्य जीवन की दुर्लभता को जानो। आपको पता है ये दांत मिले,
एक मुखड़ा मिला, किस लिए? इस जिह्वा इंद्रिय मिली मात्र इस स्वाद लेने नहीं। यदि जो भोजन का भी स्वाद ले रहे हो, यदि उस भोजन का सदुपयोग ज्ञान ध्यान में कर रहे हो, तब तो सफलता। वरना ये जिह्वा इंद्रिय से जिन वाणी का स्वाद नहीं लिया, मात्र भोजन का ही स्वाद ले लिया, तो ये जिह्वा इंद्रिय किस काम की? भैया अपनी दुर्लभता को जानो। ये किसी की दुर्लभता नहीं है, ये मेरी ही दुर्लभता है। आचार्य भगवान ने कहा, अहम अज्ञ अस्मि, मैं अज्ञ हूँ। हे प्रभु, हे गुरुवर, आप मुझे बतलाओ मैं कैसे सोचूं। मुझे ना तो सोचना आता है, ना मुझे बोलना आता है, ना ही मुझे देखना आता है। भैया आपको दिखता है? हाँ दिखता है। आपको सुनाई पड़ता है? पड़ता है। आपको बोलना आता है। लेकिन आचार्य भगवान क्या कह रहे? ना तो मुझे सुनना आता है, ना ही मुझे देखना आता है, और ना ही मुझे बोलना आता है, और ना ही मुझे चलना आता। मुझे तो आप बतलाओ कैसा चलना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है। अभी तो मैं अज्ञ हूँ, अहम अज्ञ, मैं अज्ञ हूँ। तो कैसा हूँ? शृणोमि वेद्मि पश्यामि। बोलोगे? शृणोमि वेद्मि पश्यामि संसारं भाव दुःखकं पापस्थापि निर्वेदं विषयेभ्यो न यमाम्यहम्, विषयेभ्यो न यमाम्यहम्। आचार्य कह रहे मैं अज्ञ हूँ। कैसे? मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, और मैं देखता भी हूँ, पर मैं वह नहीं सुनता जो मुझे सुनना चाहिए। इसलिए मैं अज्ञ हूँ। मैं अज्ञ हूँ अर्थात मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं सुनता हूँ। क्या सुनता हूँ? जो मुझे नहीं सुनना है वह मैं सुनता हूँ, इसलिए मैं अज्ञ हूँ। वेद्मि, मैं वेद्मि भी हूँ। अहम वेद्मि, मैं वेद्मि हूँ, मैं जानता हूँ। किसको? किससे मेरा कल्याण नहीं होना मैं जानता भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूँ वैसा। इसलिए मैं क्या हूँ? अज्ञ हूँ। पश्यामि, अहम पश्यामि, मैं देखता भी हूँ। देखता हूँ? क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ जो मुझे देखना नहीं था वह मैं देखता हूँ, जो मुझे देखना था वह नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं अज्ञ हूँ। आगे कहा संसारम दुख भावकम, ये तो केवल संसार के दुख का अनुभव करने वाले। सुनना, जानना, देखना, जिसे मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं सुन रहा हूँ, जिसे मैं जान रहा हूँ, ये तो मात्र संसार के दुख का अनुभव कराने वाले हैं, और दूसरा कोई नहीं है। किसको जाना? भैया हम आपको अच्छे से जानते, आप कैसे हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से देखा, आप कैसा बोलते। सुना भी मैंने बहुत अच्छे से है, आप कैसा सुनाते। भैया कुछ भी नहीं होने वाला,
ये ना जानना, ये सुनना और ये देखना तो संसार का अनुभव ही कराने वाले हैं। आचार्य वन कहते हैं फिर भी मैं इतना पापी हूं। बोला पापस्थापि निर्वेदम, फिर भी मैं पापी हूं। इतना जानता हूं, इतना देखता हूं और इतना सुनता हूं, इसके बाद भी अशोक चाचा पापस्थापि निर्वेदम, इसलिए मैं फिर भी क्या हूं, पापी हूं। क्यों? विषयेभ्यो ना यमामहम, कि विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं होता। विषयेभ्यो ना यमामहम, मैं क्यों पापी हूं? क्योंकि विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं हुआ। मुझे वैराग्य तो आया था, मुझे वैराग्य तो आया था अर्पित भैया, पर वो क्षणिक आया था। कैसा? शमशान गए थे, शमशान में जाकर के शव को देखा तो मुझे वैराग्य आ गया। और जैसे ही मैं वहां से आया संस्कार करके, मैंने जल से स्नान किया और मेरा वैराग्य पता नहीं कहाँ चला गया। तो आचार्य वन कहते हैं जब कष्ट होता है तो इष्ट नजर आता है, जब कष्ट नहीं होता तब तक इष्ट परमात्मा याद नहीं आते। विपत्ति के काल में परमात्मा याद आते हैं। आचार्य वन कहते पहले परमात्मा को याद कर लो तो विपत्ति ही ना आए। यदि विपत्ति के समय याद किया तो अच्छा तो किया, लेकिन वह विपत्ति ही ना आए। ऐसा कार्य करो, ये मनुष्य पर्याय से ऐसे कार्य करके जाओ कि लोग तुम्हें याद करें। इससे याद करने वाले नहीं है तुमने क्या किया, समाज को क्या किया, संसार के लोगों को क्या किया। इससे लोग याद करेंगे तुम्हें कि तुमने अपने लिए क्या किया। महावीर ने जगत का कल्याण किया, लेकिन जगत का कल्याण करके निज कल्याण किया। यदि महावीर स्वामी निज कल्याण ना करते तो आज आप उनको मानते क्या, उनके वंशज कहलाते। वीर वंशज हो, वीर का वंश, वीर के वंश में उत्पन्न हुए। कैसे होते? धीरः वीरः महावीरा वीर वंशज उत्तमः। कौन कौन? मैं धीर हूं, मैं वीर हूं, मैं महावीर हूं, क्योंकि मैं वीर के वंशज में उत्पन्न हुआ हूं। जो वीर के वंश में उत्पन्न होता है वो डरता नहीं है, वो पापी नहीं, पापों से डरने वाला होता है। पापम विवेति, पाप से डरो, धर्म कार्यों से नहीं, सद्कार्यों से नहीं, असद कार्यों से डरो। तभी तुम्हारी सफलता है। तुम्हारी सफलता से तात्पर्य तुम्हारी इस मनुष्य जीवन की सफलता है। इस मनुष्य जीवन की सफलता कायरता में नहीं, मनुष्य जीवन की सफलता तो वीर बनने में है। कायर वह होते हैं जो डर जाते हैं। हम कायर नहीं,
क्योंकि जो वीर का वंशज होता है वह वीर होता है, वह कायर नहीं होता। तो आप सब नाम के वंशज नहीं, आचरण के वंशज बनो। संयम धारण करने में डरना क्यों? त्याग करने में डरना क्यों? त्याग के साथ प्राण जाते हैं तो जाने दो। 2 दिन बाद जाना थे, आज चले जाएं, पर त्याग से जाएं। दर्शन करते करते प्राण जाते हैं तो चले जाने दो, लेकिन घर में प्राण नहीं छोड़ना मुझे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, मुझे संसार का अनुभव नहीं करना है, मुझे तो संसार में रह करके, इस शरीर में रह करके निज का अनुभव करना है। जब निज का अनुभव होगा, निज की अनुभूति होगी, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक निज कल्याण नहीं किया, मत पर कल्याण किया तो क्या किया। माँ बहुत अच्छे हो आप, भोजन तो सबको करा देते हो भैया, बहुत अच्छे हो, सबको खिलाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन ना अपना ही ध्यान नहीं रहता कि मुझे भी भोजन करना। तुम्हारी सफलता तब है सबको कराओ, इसके बाद अपने आप को मत भूल जाओ। इतने में खुशी मत हो कि मैंने सबको खिला दिया, सबको खिला दिया। स्वयं ने खाया कि नहीं? दूसरों को खिला करके आपका पेट नहीं भरेगा, आपको स्वयं भोजन करना पड़ता है। इसी तरह आचार्य भगवान कहते हैं, पर को समझाते समझाते, पर को देखते देखते तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उसको देखने के बाद स्वयं को भी तो देख लो, तभी तो आपकी सार्थकता है। ये आंखें मात्र दूसरों को देखती हैं भैया, इन आँखों ने कभी भी अपने आप को नहीं देखा भैया। आचार्य भगवान बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। टॉर्च देखी, देखी, मोबाइल देखा, देखा, मोबाइल में टॉर्च होती है, आप क्या करते हो उससे? उस टॉर्च के माध्यम से मार्ग को देख करके चलते हो। क्या कभी आपने उस टॉर्च के माध्यम से अपने शर्ट के बटन देखे? जिस टॉर्च के माध्यम से आप दूरी तय कर रहे हो, मार्ग को तय कर रहे हो कि कहीं मैं देखो चोट ना लग जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो क्या करते हैं? टॉर्च लेकर के चलते हैं। कभी उस टॉर्च से आपने बटन देखे? नहीं देखे, किसी ने नहीं देखे। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं, इन आंखों से तुम बाहर को तो देख रहे हो कहीं गिर ना जाए, लेकिन उन आंखों से कभी अपने आप को देखा कि कहूँ मैं गिर ना जाऊं इस संसार में। यदि इस संसार में गिर जाओगे तो फिर कैसे निकलोगे? बाहर में गिरोगे तो कोई उठा लेगा, कोई संभाल लेगा, लेकिन अपने अंदर से ही मिथ्यात्व में गिर गए, मिथ्यात्व के गड्ढे में गिर गए, पतन के गड्ढे में गिर गए, तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए फिर भी मैं पापी हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ, मैं अभिषेक भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मैं पापी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वैराग्य नहीं आ रहा। संसार को देख रहा हूँ, संसार में रह रहा हूँ, संसार को जानता हूँ, संसार को सुना है, फिर भी मुझे संसार से भय उत्पन्न नहीं हो रहा। क्यों?
तो आचार्य मोहन कहते हैं, जब तक अज्ञता रहती है, जब तक अज्ञानता रहती है, जब तक मूर्खता रहती है, जड़ बुद्धि होती है, तब तक वैराग नहीं आता। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए वैराग्य की जननी के पास जाना पड़ता है। वैराग्य की जननी जिनवाणी माँ है। जिनवाणी माँ का सहारा लो, शास्त्र का सहारा लो, गुरुओं का सहारा लो, देव का सहारा लो, आपको वैराग्य आ जाएगा। क्योंकि जो उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलेगा उसे ही वैराग्य आएगा। जो उस मार्ग पर ही नहीं चलेगा वैराग्य कैसे आएगा? तो आप अपनी दुर्लभता का बोध करो, अपने को देखो, अपने को जानो, अंदर की सुनो। एक बार तो अंदर की आवाज़ सुन लो, एक बार तो अंदर को जानो, एक बार तो अंदर को देखो। बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत जाना, जब तक अंदर को नहीं जाना, अंदर को नहीं देखा, अंदर को नहीं सुना तो कुछ भी नहीं देखा। ना कुछ जाना, ना कुछ सुना। यह आपकी पहचान है। कल हम पुनः फिर मिलेंगे। ओम नमः।